अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि लोगों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें शुगर है। 10-10 साल बाद जाके पता चल रहा है, 15 साल बाद जाके पता चल रहा है, और किसी को होने वाली उसको भी नहीं पता, जिसको है उसको भी नहीं पता। तो कैसे पता चलेगा कि एक बंदे को शुगर है? देखिए, ये जो पता ना चलने वाली बात है ना, ये बड़ी डेंजरस है। पता है क्या, अगर किसी को पता चल जाए बीमारी है तो डायरेक्ट टाइमली डायग्नोसिस हो जाती है, इलाज शुरू हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन से बंदा बच जाता है। किसी चीज़ का जिसको पता ही नहीं है किसी को, तो ज़ाहिर है उसके बारे में वो तदारुक क्या करेगा, जी। वो कैसे उसके खिलाफ लड़ेगा, उसको पता ही नहीं है। अब ये ना पता होने वाली बात ये है कि देखिए, आपने सुना होगा क्लासिकल टिपिकल जो सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ का, आपको पता ही होगा कि जब शुगर होती है तो क्या होता है, बंदे को प्यास ज़्यादा लगती है, बंदे को पेशाब ज़्यादा आता है, बंदे का वजन बहुत तेज़ी से कम हो जाता है, तो पता चल जाता है यार शुगर होगी। तो अक्सर को ये सिम्टम्स पता है ठीक और है। अवेयरनेस हम भी करते रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये सिम्टम्स जो हैं, क्लासिकल सिम्टम्स जो हैं, हुँ, टिपिकल सिम्टम्स हैं, इनके बारे में लोगों को आइडिया है कि अगर आप पेशाब ज़्यादा आ रहा है, बार-बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो शुगर चेक कराओ। हुँ। आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, बार-बार आप पानी पी रहे हैं, प्यास बुझ नहीं रही, शुगर चेक कराओ। ओके। वज़न तेज़ी से कम हो रहा है, शुगर चेक कराओ। तो ये इसका सबको आइडिया है। अच्छा, वज़न कम होने से भी? तेज़ी से कम होने की भी ओके। बुनियादी वजह जो शुगर है। लेकिन ये जो सिम्पटम्स हैं, ये क्लासिकल सिम्पटम्स हैं। इसका आइडिया सबको है और लोग चेक करा लेते हैं। लेकिन आजकल जो केसेस बढ़ रहे हैं और लोगों को पता नहीं चल रहा शुगर है लेकिन उनको पता नहीं है, वो ये है कि आजकल जो डायबिटीज़ हो रही है वो मोटापे की वजह से हो रही है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वजह से हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है। अब इस तरह की जो डायबिटीज़ है जो हो रही है, उसमें सिम्पटम्स नहीं होते। क्योंकि बीटा सेल्स और जो पैनक्रियाज़ है वो काम कर रहा होता है, बल्कि कई केसेस में ज़्यादा काम कर रहा होता है। उसकी वजह से जो जो पॉलीयूरिया है, यानी पेशाब का ज़्यादा आना है या प्यास ज़्यादा लगना, जिसको हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं, ये चीज़ नहीं आती। जब बॉडी में इंसुलिन बनती है, ज़्यादा बनती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो ये जो क्लासिकल सिम्पटम्स ये नहीं होते। तो जब ये नहीं होते, तो इंसान समझता है कि यार मुझे शुगर, मुझे कैसे हो सकती है? मुझे तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। ना मैं पेशाब मुझे ज़्यादा आ रहा है, ना मुझे प्यास ज़्यादा लग रही है, ना मेरा वज़न कम हो रहा है, बल्कि मेरा वज़न तो ज़्यादा हो रहा है। मैं तो जनाब पहलवान हूँ। अब ये जो पहलवानशिप जो है ना, ये जो गलतफ़हमी है ना कि जी मैं तो पहलवान हूँ और मुझे कुछ हो नहीं रहा, इसकी वजह से जो है डायग्नोसिस लेट हो जाती ओके। है। लोग स्क्रीन नहीं कर पा रहे। हुँ। जब लोग स्क्रीनिंग नहीं करते, चलती रहती है, तो जब स्क्रीन होता है तो पता चलता है ओह! कॉम्प्लिकेशंस हो गई, साथ ब्लड प्रेशर भी हो गया, साथ हार्ट का प्रॉब्लम भी हो गया, साथ जो है वो किडनीज़ के ऊपर भी प्रॉब्लम आ गया। क्यों? कि शुगर पता ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम अपने आप को फिट समझ रहे थे, सिम्पटम्स थे नहीं, हमने चेकअप कराया नहीं, स्क्रीनिंग हुई। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए। राइट। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपका वज़न ज़्यादा है, आपका बैठे रहने का लाइफ़स्टाइल है, आप उठते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, स्ट्रेसफुल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, नींद भी कम आ रही है, तो फ़ौरन शुगर चेक कराएँ। टाइमली डायग्नोसिस हो जाए, तो फिर इसका इलाज भी टाइमली हो सकता है, अच्छा इलाज हो सकता है, प्लस आप कॉम्प्लिकेशन से, पेचीदगियों से बच सकते हैं। ठीक है। अब अगर विरासती ये है भी, और कुछ जगहों पर विरासती नहीं भी है, लेकिन लोगों को हो जाती है, मिसाल के तौर, अगर किसी बंदे को अभी शुगर नहीं हुई, क्या वो बच सकता है इससे पहले देखिए, कि अगर होनी होनी है? नहीं, देखिए अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, हम्म। तो फैमिली हिस्ट्री के वजह कि मतलब ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपको होनी है। देखें, आप बच सकते हैं ना। आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो आप अपना वज़न कम रखें, उसको अंडर चेक रखें, ठीक है? आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की बजाय आप रोज़ाना रूटीन में कोई जिम डाल लें, कोई एक्सरसाइज़ कर लें, कोई स्पोर्ट्स खेल लें, कोई बैडमिंटन खेल लें, कोई क्रिकेट खेल लें, कोई फुटबॉल खेल, मतलब कोई आधे पौने घंटे, घंटे की एक्सरसाइज़ आप डेली रूटीन में शामिल कर लें। जैसे आपने ऑफ़िस में जाना ही है ना, रूटीन की लाइफ़ है। तो इसी तरह एक्सरसाइज़ को, फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन में शामिल कर लें। थोड़ा-सा मुश्किल होगा टाइम निकालना, लेकिन जब रूटीन एडजस्ट हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी, तो सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो जब आप ये चीज़ें करते हैं, अपने वज़न को चेक में रखते हैं और फिज़िकल एक्टिव रहते हैं, डाइट अच्छी रखते हैं, बैलेंस डाइट रखते हैं और शुगरी चीज़ों से मतलब बचते हैं, तो फिर बेशक फैमिली में हो, आपको नहीं होगी। ओके। जी, जी। ठीक तो ठीक। आपको इन 4-5 आदतों को अपना के अच्छी लाइफ़, अच्छी डाइट, अच्छी फिज़िकली एक्टिव लाइफ़, स्ट्रेस को ज़रा ज़िंदगी से निकालें और अपने वेट को जो है वो बढ़ने ना दें, अपने आप को स्मार्ट रखें, तो फिर आपको नहीं होगी डायबिटीज़। डाइट की बात करते हैं आप। जी, जी। अ, अक्सर तो लोग इस वजह से वो डाइट प्लान को फॉलो नहीं करते क्योंकि डॉक्टर साहब ने सब कुछ हड़ा बंद कर देता है। रोटी नहीं खानी, फिर क्या खाना है? चावल नहीं खाने, फिर क्या खाना है? चीनी नहीं खानी, नान नहीं खाने। सर फिर खाना क्या नहीं, नहीं, नहीं। है? अगर सब कुछ खा खा के ही बंद करना है, तो फिर तो मतलब आप कर लें बंद, उसमें शुगर नहीं होगी, आपकी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब कुछ खा ही नहीं रहे, तो क्या होगा?
अब मैं बात थोड़ी सी वो कर रहा हूँ अनएथिकल, मतलब मुर्दा है, हाँ जी, मरा हुआ है, शुगर चेक करें नॉर्मल, कुछ नहीं जा रहा ना बॉडी में, कुछ जा ही नहीं रहा बॉडी में, तो फिर शुगर कैसे बढ़ेगी? तो लिहाजा जो मेडिकल साइंस है उसका कमाल ही यही है कि वो आपको नेचुरल चीज़ों से, कुदरती ग़िज़ाओं से मना नहीं करती। आप रोटी भी खाएँ, आप चावल भी खाएँ, आपकी शुगर तब भी कंट्रोल रहेगी। मेडिसिन्स का, प्रॉपर इलाज का फ़ायदा यही है कि आप हर नेमत को अपने ऊपर बंद ना करें। ठीक। आप अल्लाह की दी हुई हर नेमत से फ़ायदा उठाएँ, उसको एन्जॉय करें, अपनी शुगर को कंट्रोल करें, और ये सब मुमकिन है 3 चीज़ों की कॉम्बिनेशन, 3 थिंग्स की कॉम्बिनेशन से ये चीज़ मुमकिन है कि आप हर चीज़ को एन्जॉय भी कर सकते हैं, तब भी आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपको पेचीदगियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है प्रॉपर डोज़ में राइट मेडिकेशन राइट टाइम पे आप लें, ओके, एक्सपर्ट डॉक्टर से राब्ते में रहें, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ है बैलेंस डाइट, जिसमें कार्ब्स भी हों, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें फैट्स भी हों, जिसमें वेजिटेबल्स भी हों, जिसमें फ्रूट्स भी हों। एक बैलेंस डाइट आप लें, वो आपको एक अच्छा माहिर ग़िज़ाइयत। ग़िज़ाइयत, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर आपको बता सकता है। और तीसरी चीज़ क्या है? फिज़िकली एक्टिव लाइफ़स्टाइल। आप लाइफ़ को जो है वो इतना ज़्यादा बिज़ी ना करें कि आपको आधा घंटा भी वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए ना मिले। आप अपनी 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 जान पे भी तो कुछ खर्च करें ना, बिल्कुल। अपने ऊपर भी कुछ खर्च करें, कोई टाइम थोड़ा-सा अपने लिए भी निकालें। जितना टाइम आप अपने ऑफिस के लिए निकालते हैं, जितना अपने काम के लिए निकालते हैं, जितने अपने फैमिली के लिए निकालते हैं, तो आप थोड़ा-सा अपना आधा घंटा नहीं निकाल सके रोटी? 24 घंटे हैं, उसमें आधा घंटा आप अपने आप को दें, जिम जॉइन करें, कोई वॉक करें, कोई खेल खेलें, ताकि जिसकी वजह से आपका जो है वो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा और आपकी शुगर चाहे जितनी भी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, वो कंट्रोल हो जाएगी और आपको रोटी चावल नहीं छोड़ने पड़ेंगे, आपको ठीक है। नेमतें नहीं छोड़नी पड़ेंगी, आपको हर चीज़ खाते हुए आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ख़्याल ये भी है लोगों का कि ये एक ग़िज़ाई बीमारी है, ठीक है? लेकिन डॉक्टरों ने दवाइयों पे लगा दिया है। ये ग़िज़ा से कंट्रोल हो सकती है? कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमने 10-10, 12-12, 18-18 साल दवाइयाँ खाई हैं, बाद में पता चला इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं थी। एक दवाई से शुरू हुए, एंड पे 8-9 दवाइयाँ, दीगर बीमारियाँ भी उसमें आ गईं। तो क्या ये ग़िज़ा से ही कंट्रोल हो सकती है या दवाई खाना लाज़मी है इसमें? देखिए, पहली जो चीज़ है ना, इस ग़िज़ाई बीमारी की जो टर्म है ना, ये आजकल सोशल मीडिया में आई हुई है, ठीक है ना? अच्छा, और इस ग़िज़ाई बीमारी का ताल्लुक साइंस से बिल्कुल नहीं है। मेडिकल साइंस में ये न्यूट्रिशनस बीमारी या डाइटरी बीमारी नहीं है। इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि आप जो कुछ खाते हैं, बॉडी में ज़ाहिर है वो हज़म होकर तो ग्लूकोज़ बनाती है, और ग्लूकोज़ को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने एक हार्मोनल सिस्टम बनाया हुआ है, जिसको मैंने अभी ज़िक्र भी किया कि पैनक्रियाज़ से इंसुलिन बनती है, वो शुगर लेवल कंट्रोल करती है। तो जो सारा प्रोसेस है खाने का, हज़म होने का और फिर ग्लूकोज़ बनने का, ग्लूकोज़ कंट्रोल होने का, इस सारे को मेटाबॉलिज्म कहते हैं।